हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए जानते हैं आज कि किस तरह का लाइफस्टाइल था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे लोगों का। ठीक है, कैसे वो जीवन जी रहे थे, ठीक है, कितनी एडवांसमेंट थी उस टाइम की, वो सारी चीजें हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हल्का सा बैकग्राउंड समझो कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम होगा ये ब्रॉन्ज ईरा है। ठीक है, ब्रॉन्ज कैसे बना? आपको पता है पहले हमने चारकोलिथिक में देखा था हमारे पास कॉपर हमें मिल चुका था। कॉपर के साथ इस टाइम में मिल जाता है हमें टीन। कॉपर और टीन दोनों को मिला करके जो नई मेटल हमारे पास बनेगी वो बनेगी ब्रॉन्ज। ठीक है, तो इस टाइम में इंसान कॉपर और टीन को मिला करके ब्रॉन्ज का यूज कर रहा है, ये वो टाइम है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, फ्लोरिश थी, अपने पीक पे थी, उस टाइम भारत भारत में नहीं, सॉरी, हम बोलेंगे दुनिया के बाकी जो कॉन्टिनेंट्स थे वहां पे क्या हो रहा था। ठीक है, कहाँ पे कौन सी सिविलाइजेशन जो थी वो वर्क कर रही थी, हमने यहाँ पे ये देखना है अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये है हमारे पास अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में एक रिवर फ्लो करती है, नाइल रिवर। ठीक है, इसके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, अफ्रीका में नाइल रिवर फ्लो करती है। अब ये जो नाइल रिवर है यहाँ पे इसके अराउंड का जो एरिया है वहां पे भी एक सिविलाइजेशन थी। ठीक है, जिसका नाम है इजिप्ट सिविलाइजेशन। अफ्रीका में नाइल रिवर के अराउंड कौन सी सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई थी? इजिप्ट सिविलाइजेशन, जिसको मिस्र सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मेसोपोटामिया वाला एरिया। मेसोपोटामिया में एक रिवर फ्लो करती है, एक रिवर फ्लो करती होती है टाइग्रिस रिवर। ठीक है, इसी की एक ट्रिब्यूटरी होती है यूफ्रेट्स रिवर। ठीक है, तो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स, यहाँ पे क्या होता है, मिनट, ये हमारे पास है टाइग्रिस और ये हमारे पास यूफ्रेट्स रिवर। इस टाइग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के अराउंड जो सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई वो है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। और यहाँ पे ये है नीचे हम भारत। ठीक है, भारत में रिवर फ्लो करती है आज भी इंडस। ठीक है, इंडस रिवर के अराउंड जो सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब जब हम तीनों सिविलाइजेशन को देख रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनमें सबसे पुरानी कौन सी है। तो हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट। मेसोपोटामिया से कम पुरानी है हमारे पास इजिप्ट सिविलाइजेशन और यंगेस्ट सिविलाइजेशन है हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन, वर्ल्ड की यंगेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये पूछेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हमारे पास कौन आएगी? ये आएगी हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो क्या पूछते हैं हमें कि जब भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश हो रही थी, हुई थी, अपने पीक पे थी, उस टाइम दुनिया के बाकी कॉन्टिनेंट्स में क्या हो रहा था? तो हर जगह बहुत सारी अलग अलग सिविलाइजेशन चली हुई थी। ठीक है, जैसे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन चली हुई है टाइग्रिस रिवर के किनारे। ठीक है, इजिप्ट सिविलाइजेशन है नाइल रिवर के बैंक पे। और यहाँ पे हुआंगहो रिवर जो है ये चाइना वाला एरिया है, यहाँ पे भी सिविलाइजेशन जो है वो चाइनीज सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी। तो ये तो हो गया सिविलाइजेशन के बारे में कि कहाँ पे कौन सी सिविलाइजेशन डेवलप हो रही है। अब हमने पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। देखो, ऐसा होता है कि एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लो। okay. हाँ, तो सबसे पहले आप ये देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइमिंग क्या है। ठीक है, कि जब ये अपने पीक पे थी तब ये कौन सा टाइम था, तो हम लेते हैं इसको 2300 से 1750 बीसी के टाइम। ठीक है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी पीक पे थी। अब मैं बोल रही हूँ पीक पे थी, मैंने ऐसा नहीं बोला कि 2300 में डेवलप हुई 1750 में खत्म हो गई। प्रैक्टिकली ये बात इम्पॉसिबल है। ठीक है, कभी भी सिविलाइजेशन कोई पर्टिकुलर डेट से शुरू होकर उसी दिन किसी पर्टिकुलर डेट पे एंड नहीं होती है। ठीक, ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में सब कुछ शुरू हुआ और एक दिन में सब कुछ खत्म हुआ। जब हम ले रहे हैं 2300 से 1750 बीसी का
टाइम, मतलब हम बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड में ये सिविलाइजेशन अपने पीक पे थी, सबसे अच्छे से इसी टाइम में ये फ्लोरिश थी। इससे पहले ये ग्रो हो रही थी, 1750 के बाद जो है इसका डिक्लाइन फेज आ जाता है। ठीक है, तो एक तो ये पता चल गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दूसरे नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसको बोलते हैं क्योंकि जो साइट हमें मिली थी सबसे पहले वो हड़प्पा थी। ठीक है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सरस्वती रिवर और इंडस रिवर के किनारे मैक्सिमम एरिया हमें देखने को मिले। अब जब ये सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी तो कौन सा ईरा चल रहा है, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ब्रॉन्ज एज चल रही थी। इस टाइम हमने जो है कॉपर में टीन मिला करके यूज करना शुरू किया था। कॉपर में टीन मिला के बनती है हमारे पास मेटल ब्रॉन्ज, तो उसका यूज करना हमने शुरू किया था। दूसरा ये प्रोटो हिस्टोरिक ईरा है। ठीक है, मैंने बताया था आपको प्रोटो हिस्टोरिक ईरा क्या होता है, ऐसा टाइम जिसके बारे में हमारे पास रिटन डाटा है। ठीक है, पर हम उसको रीड नहीं कर पाए हैं अभी तक, वो होता है प्रोटो हिस्टोरिक इरा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमारे पास रिटन डाटा प्रेजेंट है। कैसी स्क्रिप्ट का यूज करते थे, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का ये यूज करते थे, लेकिन हमें अभी तक वो पढ़ने नहीं आई है। अब मैं बोल रही हूँ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, मतलब कि कुछ भी लिखते हैं ना तो ये पिक्चर की फॉर्म में ऐसे ऐसी पिक्चर्स ड्रॉ करी होती है इन्होंने अजीब अजीब, तो उस फॉर्म में ये लिखते थे। ठीक है, ये है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। अनडिसाइफर्ड है, मतलब कि अभी तक हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। टाइमिंग 1750 तक। ठीक है, 1300 से 1750 के बीच में। ये इतनी बात हमें हो जाती है क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ से ना एक छोटी सी चीज मैंने आपको बतानी है, ये हमें मिली कैसे ये साइट्स। देखो ये जितना भी एरिया मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ, ये जो सारा एरिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वो एरिया है जिसके अराउंड हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लेसेस मिले हैं, साइट मिले हैं। पर कैसे मिले ये, ऐसा क्या हुआ कि अचानक हमें इस साइट की सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। तो यहाँ पे हमारे पास लाहौर से, एक मिनट, जो लाहौर है उससे कराची के बीच जो है हमारे पास बन रही थी एक रेलवे लाइन। ठीक है, लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बन रही थी। ये टाइम है 1864 के अराउंड का। ठीक है, तो इस टाइम में जब रेलवे लाइन बनाई जा रही थी, खुदाई कर रहे थे, तो वहीं पे खुदाई करते करते कुछ पक्की ईंटें मिली। ठीक है, अब एक नॉर्मल सा दिहाड़ी लगाने वाला मिस्त्री, ठीक है, जो काम कर रहा होगा, मजदूर काम कर रहा होगा, जब उसको ऐसी कोई ईंट मिली, उसको क्या पता ईंट है, ठीक है, उसने क्या समझा होगा कि पत्थर है, बढ़िया पत्थर है, तो हम इस पत्थर का क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, जैसा नॉर्मली करते हैं मजदूर की खुदाई करते करते पत्थर वगैरह जो बढ़िया मिलते हैं उनका वहीं पे कंस्ट्रक्शन में काम लगा देते हैं। तो वहीं पे इन्होंने भी ऐसा ही किया कि जो इनको पत्थर वगैरह मिले उनका इन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब इस बात के बारे में जब ये थोड़ा और निरीक्षण करने के लिए, सर्वे करने के लिए ऑफिसर्स आए होंगे, तो उन्होंने देखा भी ये तो कुछ अलग तरह की क्या है हमारे पास पत्थर है, ईंटें हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च करवाई, तो पता चला, कार्बन डेटिंग का जब हमने यूज किया तो पता चला कि ये तो बहुत पुरानी ईंटें हैं। ठीक है, तो इस टाइम हमारे पास ये 1864-66 का टाइम है, तो इस टाइम हमारे पास गवर्नर जनरल चल रहा था केनिंग। ठीक है, ओके, तो केनिंग चल रहा था। केनिंग ने बोला कि ऐसा करो, एक म्यूजियम एस्टेब्लिश कर दो। ठीक है, इंडिया म्यूजियम, और इस तरह से होता है भारत का पहला म्यूजियम हमारे पास एस्टेब्लिश। ठीक है, तो इसने, केनिंग ने ज्यादा इंटरेस्ट लिया भी इस काम में, इतना ही किया इसने बस। इसके बाद हमारे पास जब आया कर्जन आया 1905 में। ठीक है, कर्जन जो था ये था भारत का वाइसराय इस टाइम। कर्जन खुद जो था ये इस आर्कियोलॉजिकल फील्ड से बिलोंग करता था, उसको बड़ा इंटरेस्ट था। ठीक है, तो कर्जन ने क्या बोला, कर्जन ने बोला कि नहीं, बात ऐसे थोड़ी छोड़नी है। कर्जन ने करा सर जॉन मार्शल को अपॉइंट। ठीक है, ये बनते हैं डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। इन्होंने डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया, डायरेक्टर जनरल बनाया, और जॉन मार्शल को बोला भी तुम्हारी जिम्मेवारी है, पता करो भी यहाँ पे ये जो इतनी पुरानी ईंटें क्यों मिली, क्या है यहाँ पे सारी चीजें। ठीक है, तो जॉन मार्शल ने क्या किया, जॉन मार्शल ने बाद में दो और लोग अपॉइंट कर लिए। एक अपॉइंट किया उसने दयाराम सहानी। ठीक है, और दूसरा किया था आर डी बनर्जी। दयाराम सहानी और आर डी बनर्जी दो लोग अपॉइंट किए। ठीक है, इन दोनों लोगों को दी जिम्मेवारी कि आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ईंटें मिली है इस एरिया पे खोज करो। ठीक है, और इस तरह से हमें मिलती है इस एरिया पे, यहाँ पे अलग अलग इस तरह की
चीजें, ठीक है, जिससे हमें जानकारी मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। एक थोड़ा सा आप इन पिक्चर्स के ऊपर जो है ध्यान देंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम इन चीजों को स्टडी करते हैं। देखिए, अब हमें यहाँ पे जो सबसे पहली साइट मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है, वो कौन सी मिली थी? हड़प्पा हमें सबसे पहली साइट मिली है, ठीक है। 1921 का टाइम था, ठीक है। दयाराम साहनी जिनको अपॉइंट किया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर, इनको दिया गया था ये काम, ठीक है, इन साइट्स को स्टडी करने का। तो उन्होंने एक साइट ढूंढी थी, हड़प्पा नाम की जगह ढूंढी इन्होंने 1921 में। हालांकि अनाउंसमेंट जो है 3 साल के बाद हुई कि अच्छा हमें इस तरह की साइट मिली है, ठीक है। 1924 में जॉन मार्शल ने अनाउंस किया कि हमें जो है इतने साल पुराना जो है वो एरिया मिले हैं, साइट्स मिली है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसी हड़प्पा के बारे में स्टडी करना है, तो समझते हैं। देखो, ये जो हड़प्पा है ये है कहाँ पे आज करंटली? तो ये पड़ता है पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पे, पाकिस्तान में पड़ता है, पर हमारे वाले पंजाब में नहीं, पाकिस्तान वाले पंजाब में, ठीक है। 21 में 1921 में दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया था। अब नॉर्मली जो सिविलाइजेशंस होती हैं वो रिवर के बैंक पे मिलती हैं। रीजन क्या होता है सिविलाइजेशंस के रिवर के बैंक पे मिलने का? क्योंकि लोग जो है ज्यादा बसना प्रेफर करते हैं नदियों के किनारे, वहां पे हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है वो थोड़ा इजी होता है, ठीक है। तो रावी नदी के किनारे हमें मिली है हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब ये जो हड़प्पा मिला, हड़प्पा साइट मिली हमें, इस साइट के पास हमें क्या क्या मिला हम ये देखेंगे। जैसे हमें यहाँ पे मिले गेहूं के और जौ के कुछ एविडेंस, जिससे हमें पता लगा कि हड़प्पा के लोग जो है गेहूं और जौ की खेती करते थे। इसके साथ हमें मिला एक कब्र जैसी ग्रेवयार्ड, ठीक है, एक कब्र मिली जिसमें टोटल जो थी 57 डेड बॉडीज, तो क्या ही बोलेंगे, कंकाल बचे हुए थे, ठीक है। 57 कंकाल थे। इन 57 कंकाल में से ना सिर्फ 37 ऐसे कंकाल थे जो इस हालत में बचे हुए थे अभी हमारे पास कि हम उनके ऊपर रिसर्च कर सकें। मैंने क्या बोला, टोटल 57 थे, जिनमें से 37 ऐसे थे जिनके ऊपर हम कुछ काम कर सकते थे, रिसर्च कर सकते थे। इसीलिए इस ग्रेवयार्ड का नाम पड़ गया हमारे पास R37। समझ गए? इस ग्रेवयार्ड का नाम क्या पड़ा? R37। क्यों? 57 हमें यहाँ पे स्केलेटन्स मिले जिनमें से 37 यूज के लायक थे। यूज का मतलब हमने क्या करना है, रिसर्च करनी है उनके ऊपर, रिसर्च के लायक थे तो नाम रखा R37। आपको पूछेंगे R37 ग्रेवयार्ड आपको कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। अच्छा, ये जो स्केलेटन है ये रखे कैसे थे? ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी ना, तो इनको लिटाया हुआ है ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ को, ये नॉर्थ की तरफ इनका सिर होगा, साउथ की तरफ इनके पैर होंगे। तो ऐसे ये लाशें जो थी सारी की सारी लाशें, तो क्या स्केलेटन हमें इस पोजीशन में, इस डायरेक्शन में मिले हैं 57, जिनमें से 37 हमारे काम के थे। इसके साथ हमें मिली मदर गॉडेस की स्टैच्यू, ठीक है, और एक मिली बुल की सील। अब मदर गॉडेस की स्टैच्यू और बुल की सील को हम एक बार देख लेते हैं, मेरे ख्याल से भी पिक्चर्स होंगी। ये होती है सील, देखो, ठीक है, सील क्या होगी, जैसे स्टैंप होती है वैसे सील होगी, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास सील, ठीक है, ये भी सील है, ये भी सील है, ठीक है। और मदर गॉडेस की स्टैच्यू भी मिली हमें ऐसी, तो ये भी देखो, ये भी सारी सील है, ठीक है, जिनके ऊपर कोई ना कोई जो है पिक्चर्स बनी हुई है। ओके, तो ये सील देख लिया आपने, और आगे मिलेगी हमें मदर गॉडेस की स्टैच्यू, ठीक है, ये तो डांसिंग गर्ल है। मदर गॉडेस मतलब मातृ देवी यहाँ पे है। चलो, ये क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो हमें साइट मिली वो थी हमारे पास, ये है पशुपतिनाथ। नेक्स्ट साइट है हमारे पास मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के बारे में समझते हैं। इसको बोलते हैं मृतकों का टीला, ठीक है। मृतकों का टीला क्यों बोलते हैं? यहाँ पे इतने सारे स्केलेटन मिले हमें, ठीक है, स्केलेटन पे स्केलेटन मिले कि हमने बोल दिया भाई ये तो मृतकों का टीला है, माउंट ऑफ डेड से ये तो, ठीक है, कि मृतकों का टीला है। कब मिली हमें ये मोहनजोदाड़ो? मोहनजोदाड़ो हमें मिला था 1922 में, ठीक है। और किसने की थी इसकी डिस्कवरी? R.D. बैनर्जी ने, ठीक है, R.D. बैनर्जी ने करी थी मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी। अब मोहनजोदाड़ो में हमें कौन कौन सी साइट्स मिली, साइट्स बोलेंगे हम, चीजें मिली हमें यहाँ पे, ये देखते हैं, ठीक है। अब इसको ना याद करने के लिए हम इसको एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास जो था, एक था हमारे पास प्रीस्ट,
ठीक है। अब प्रिस्ट मतलब पुजारी, ठीक है, तो हमें मिली पुजारी की स्टैच्यू। अब ये प्रिस्ट जो है ये जाता है सुबह सुबह नहाने के लिए, तो हमें मिला ग्रेट बाथ, बहुत बड़ा बाथ मिला था हमें यहाँ पे, ग्रेट बाथ जिसमें नहाते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। अब पुजारी जो है, पुजारी मिला हमें, उसके बाद ग्रेट बाथ, पुजारी गया नहाने के लिए, नहा के पुजारी क्या करेगा, पुजारी पहनेगा कॉटन का कपड़ा। ठीक है। तो कॉटन का एविडेंस भी हमें कहाँ से मिला है, इसी मोहनजोदाड़ो से हमें जो है कॉटन का एविडेंस मिला है। ठीक है। इसके बाद पुजारी गया, कॉटन के कपड़े भी पहन लिए, इसके बाद ये गया पशुपतिनाथ की वर्शिप करने के लिए, तो यहाँ पे पशुपतिनाथ हो गए। साथ में ग्रेनरी से, मतलब बहुत बड़ा अनाज का एक भंडार जहाँ पे लगा हुआ है, ग्रेनयार्ड, ठीक है, ग्रेनरी, ठीक है, वहां पे गया ये। ठीक है, तो ग्रेनरी हमें यहाँ पे मिली। अब साथ में स्वास्तिक का सिंबल हमें यहाँ पे मिला। ठीक है। डांसिंग गर्ल मिली। ठीक है, डांसिंग गर्ल नहीं मिली, लड़की तो क्या मिली, उसकी स्टैच्यू मिली है ब्रॉन्ज की बनी हुई। ठीक है। और एक सील मिली है बुल की। अब इन चीजों को याद रखने का तरीका देखो, मोहनजोदाड़ो में हमने एक स्टोरी की तरह इसको याद रखना है कि सबसे पहले मैंने क्या बोला, हमारे पास है एक पुजारी, पुजारी जाता है नहाने के लिए। ठीक है। कपड़े कैसे पहने उसने, कॉटन की धोती लगाई। ठीक है। आफ्टर दैट उसने बनाया ग्रीनरी में जा करके प्रसाद। ठीक है। उसके बाद वो जाता है मंदिर, किसके मंदिर गया वो, पशुपतिनाथ के मंदिर गया वो। वहां पे इसने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया था, एक स्वास्तिक का सिंबल ड्रॉ किया, अगर मैंने गलत बनाया तो सॉरी। उसने किया एक स्वास्तिक का सिंबल ड्रॉ। ठीक है। साथ में क्या मिले वहां पे, पशुपतिनाथ के साथ हमेशा हमें मिलते हैं बुल, तो हमें बुल की सील मिली यहाँ पे। ठीक है। छोटी छोटी बच्चियां जो थी वो मंदिरों में क्या कर रही थी, डांस कर रही थी, तो डांसिंग गर्ल की हमें ब्रॉन्ज की हमें मिली है स्टैच्यू। ठीक है। तो इस तरह से स्टोरी के फॉर्म में आपको ये चीज याद भी रह जाएगी कि हमें ये सारी सी चीजें जो है वो मोहनजोदाड़ो में मिली हुई हैं। अब यहाँ पे ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसकी दो कैपिटल है। ठीक है, जिनको ट्विन कैपिटल बोलते हैं, एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदाड़ो। ठीक है। इनको एडमिनिस्ट्रेशन जो रन किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में, वो दो जगह से रन किया जाता था, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से। तो इसीलिए हड़प्पा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को क्या बोलते हैं, ट्विन कैपिटल्स भी बोलते हैं। सबसे बड़ी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है वो कौन सी है, मोहनजोदाड़ो। कौन सी रिवर के किनारे जो है हमें ये मोहनजोदाड़ो मिला है, तो ये मिला हमें इंडस रिवर के किनारे। पीछे हमने पढ़ा था हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा हमें कौन सी रिवर के किनारे मिला था, रावी रिवर के किनारे। हड़प्पा मिला रावी के किनारे 1921 में। ठीक है। और मोहनजोदाड़ो मिला हमें इंडस रिवर के किनारे 1922 में। अभी ये जो जितनी भी चीजें हमें मिली है ना, इनसे क्वेश्चन आता है। आपको एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रेट बाथ में कहाँ से मिला है, तो ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदाड़ो से। अब थोड़ी सी पिक्चर्स देख लेते हैं हम इसकी। डांसिंग गर्ल मेरे ख्याल से आ गई है, हाँ, ये है हमारे पास डांसिंग गर्ल। ठीक है। अब डांसिंग गर्ल के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, देखो बैंगल्स, डांसिंग गर्ल ने बैंगल्स भी पहनी है, हमारी डांसिंग गर्ल बिल्कुल फैशनेबल है। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि उस टाइम की औरतें जो थी वो बैंगल्स को लेके क्या थी, अवेयर थी। गले में देखो इसने क्या पहना है, एक नेकलेस पहना हुआ है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ज्वेलरी को लेके ये पूरी तरह से ये लोग अवेयर थे। ठीक है। अभी जो है इस डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज की है ये ना, किस चीज की बनी हुई है, डांसिंग गर्ल की स्टैच्यू ब्रॉन्ज की बनी हुई है। अभी जो है हमारे एनसीईआरटी ने इस डांसिंग गर्ल की स्टैच्यू को जो है वो कपड़ों से कवर कर दिया था, जिसके कारण की न्यूज में काफी ज्यादा रही है ये डांसिंग गर्ल की स्टैच्यू। ठीक है। क्योंकि अभी न्यूज में रही तो तुम्हें अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि जो चीज न्यूज में रहती है वो पेपर में आने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है। और ये है हमारे पास यहाँ पे प्रीस्ट। ठीक है, ये कौन है, ये पुजारी है। अब पुजारी को भी देखो जरा, अगर हम देखेंगे पुजारी ने ये शॉल जैसी जो भी ओढ़ी हुई है, कपड़ा पहना हुआ है, इसके ऊपर डिजाइन बना हुआ है। ठीक है। मतलब ये लोग काफी डेवलप थे कि कपड़ों के ऊपर डिजाइन लगे हुए, डिजाइन बने हुए कपड़े पहनते थे ये लोग। ठीक है, ये हमें इस चीज से पता चल रहा है। अब पुजारी की नाक एक्चुअल में टूटी हुई नहीं है, ये पिक्चर में शो की जा रही है टूटी हुई है ना, ऐसा नहीं समझना पुजारी की नाक टूटी हुई है। ओके। ग्रेट बात दिखाना था मैंने तुम्हें, आई थिंक पीछे होगा,
होगा। अच्छा, पशुपतिनाथ देखो ये जो है आगे लिखे हुए हैं, को ध्यान में रख। देखो ये है हमारे पास पशुपतिनाथ, ठीक है। अगर तुम इनको थोड़ा सा देखोगे तो पशुपतिनाथ को किसको मानते हैं, तो हमारे जो शिव जी है ना, ठीक है, वही मानते हैं इनको, वही मानते हैं इनको, का मतलब है हम मानते हैं कि ये, हाँ, जिनकी हम आज शिव जी मान के वर्शिप करते हैं उन्हीं की ये लोग जो है पशुपति मान के वर्शिप करते थे। अब हमने जो फोकस करना है वो जानवरों के ऊपर करना है। इसके बैकग्राउंड में ये जानवरों की पिक्चर बनी हुई है, देखो ये दहाड़ता हुआ शेर बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। फिश बनी हुई है, यहाँ पे फिशेस बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखो एक सिंग वाला गैंडा भी बना हुआ है, ठीक है। नीचे हमारे पास ये 12 सिंगा बना हुआ है। ये चीजें क्यों दिखा रही हूँ मैं आपको, देखो सामने वाला वही चीजों को ड्रॉ कर सकता है जो उसने देखी होगी। हमारे अराउंड उन्हीं जानवरों की, पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की पिक्चर्स बनी होती है जो हमने देखी है। देखे ना होते तो फिर पिक्चर कैसे ड्रॉ करते। इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये जितनी भी पिक्चर्स यहाँ पे बनी हुई है, ये सारी की सारे जानवरों को लेकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अवेयर थे। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये लोग जो है गाय को लेके अवेयर थे, तो हमारे यहाँ एक बिग नो, ये गाय को लेके अवेयर नहीं थे। गाय जैसे किसी जानवर को नहीं जानते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, क्योंकि हमें गाय का कोई एविडेंस कहीं से नहीं मिला है, ठीक है। अच्छा, फिर पूछते हैं कि क्या भाई ये हॉर्स को लेके अवेयर थे, तो हॉर्स के लिए भी हमारी ना है कि ये गाय और घोड़े को लेके अवेयर नहीं थे। बाकी मैक्सिमम जानवर आपको जो है ये 12 सिंगा वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट ये है हमारे पास ग्रेट बाथ, ठीक है। ये है हमारा ग्रेट बाथ, हमारा नहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ग्रेट बाथ। कहाँ पे मिला, ये मोहनजोदाड़ो में मिला है। चलो ये होगी हमारे पास सारी की सारी पिक्चर्स। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट साइट, चानुदारो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे चानुदारो के बारे में देख लेते हैं। 1931 में पाकिस्तान में हमें जो है एक साइट मिली है चानुदारो नाम की। इसके बारे में खास बात ये है कि देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, ये अर्बन सिविलाइजेशन है। आज जितनी हम एडवांस है ना, उससे ज्यादा एडवांस थे उस टाइम के लोग, ये अर्बन लोग थे, शहरी लोग थे ये, ठीक है। लेकिन पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिर्फ एक जगह हमें ऐसी मिली जहाँ के लोग गांव के रहने वाले थे, ठीक है। वो कौन सी है, चानुदार, ठीक है। अभी पूछेंगे आपको कि अकेली रूरल साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी है, तो चानुदारो है। उसके अलावा जितनी भी साइट्स है वो कैसी है, अर्बन है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे सिटाडेल प्रेजेंट नहीं है। सिटाडेल क्या होता है इसको समझते हैं, शायद पीछे पिक्चर में होगी। एक बड़ा सा टीला होता है, ठीक है। और रेस्ट ऑफ जो शहर होता है ना, इस टीले के नीचे होता है, ठीक है। ये बड़ा सा टीला मतलब कि अपलिफ्टेड एरिया, बाकी एरिया से, रेस्ट ऑफ एरिया से अपलिफ्टेड एरिया होता है। और यहाँ पे जो है कुछ लोग रहते होते हैं। अब कौन रहेंगे, जो अपलिफ्टेड एरिया होता है हम ये मानते हैं कि यहाँ पे नोबल और हाई क्लास सोसाइटी के लोग रहते होते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला एरिया बच गया ना सारा का सारा, यहाँ पे रहते हैं हमारे जैसे कॉमन मैन, कॉमन पीपल, सीएम रहता कॉमन पीपल, सिटी लिखो, ठीक है। तो सिटाडेल एक टीला होता है, टीला मतलब अपलिफ्टेड लैंड, रेस्ट ऑफ लैंड से, ठीक है, जहाँ पे नोबल लोग, हाई क्लास सोसाइटी के लोग रहेंगे। नीचे वाला जो सारा पोर्शन होगा वहां पे आम जनता रहती है, ठीक है। अब चानुदारो में सिटाडेल एब्सेंट है, वहां पे सिटाडेल नहीं है, ठीक है, मतलब टीला वहां पे प्रेजेंट नहीं है। इससे भी हमें पता चला कि ये एक रूरल सिविलाइजेशन है, रूरल साइट है, सिविलाइजेशन नहीं, रूरल साइट है अकेली चानुदारो। कहाँ की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसको छोड़ के सारी की सारी क्या है, अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन साइट्स है, ठीक है। अच्छा, कौन सी नदी के किनारे है, इंडस नदी के किनारे है ये। इसके अलावा और हमें यहाँ पे चानुदारो में क्या क्या मिला, हमें मिले यहाँ पे मनके, मतलब हमें छोटी छोटी फैक्ट्रीज मिली जिनमें मटके बनते थे। खिलौने मिले हमें यहाँ पे, हड्डियों के खिलौने भी मिले, बैंगल मिले, लिपस्टिक मिले। देखो कितने मतलब गांव के लोग हैं, कितने एडवांस है, बैंगल पहन रहे हैं, लिपस्टिक पहन रहे हैं, टॉयज, ठीक है। और बीड्स मतलब मन के मतलब की ज्वेलरी भी पहनते होंगे ये लोग। और हमें मिला एक कुत्ता जो कर रहा था बिल्ली का पीछा, ठीक है। एक कुत्ता मिला बिल्ली का पीछा करते हुए। अब कुत्ता और बिल्ली थोड़ी कि वहीं पे दब के मर गया, ऐसा नहीं है बाबा। हमें क्या मिली, हमें मिली एक पिक्चर, ठीक है। जिस पिक्चर में दिखाया
गया है कि आगे बिल्ली भाग रही है और पीछे जो है वो कुत्ता उसका पीछा कर रहा है। ठीक है, कुत्ता कुत्ता कर रहा है बिल्ली का पीछा। तो ऐसी पिक्चर मिली हमें, पिक्चर फोटो क्लिक नहीं मिली है, दीवारों के ऊपर जो है उन्होंने वैसे नकाशी जैसी करी हुई है, कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए दिखाया गया है। देखो कुत्ते और बिल्ली की दुश्मनी सदियों पुरानी। ओके, वैसे ही हमें मिला रोपड़। रोपड़ कहाँ पे? हमारा पंजाब में है, ठीक है, भारत में यहाँ पे। अब आपको पता है रोपड़ पंजाब में है, तो कौन सी रिवर के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे प्रेजेंट है रोपड़। 1953 में वाई डी शर्मा ने रोपड़ की खोज करी थी। रोपड़ क्या है याद रखना है, रोपड़ ये जो हमारा वाला रोपड़ है ये जो है इंडस वैली साइट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें क्या मिला? कुत्ता और इंसान साथ में दफनाए हुए मिले हैं हमें। ठीक है, ओवल पिट बरी मिली है हमें। ठीक है, अच्छा और बिल्डिंग्स मिली हैं स्टोन और सॉइल की बनी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखो, ये बिल्ली का, सेकेंड, ये है बिल्ली का पंजा। ठीक है, पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा। तो इनके पैरों के निशान मिले, पंजे के निशान मिले, जिनसे हमें पता लगा कि भाई ये पीछा कर रहे थे। ओके, ठीक है, अब लोथल देख लेते हैं। लोथल एक डॉकयार्ड है, गुजरात में प्रेजेंट है। डॉकयार्ड मतलब कि बंदरगाह है, ये याद रखना है। भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में नदी कौन सी है? भोगवा नदी प्रेजेंट है गुजरात में। भोगवा नदी के किनारे हमें मिला लोथल। आर आर राव ने इसकी खोज करी थी 1955 में गुजरात में। ठीक है, नदी कौन सी है? नदियां सबकी याद रखनी है, साइट का फाउंडर, फाउंडर नहीं बोलेंगे, डिस्कवरी किसने करी है वो भी याद रखना है। तो आर राव ने लोथल की डिस्कवरी करी थी जो कि भोगवा नदी के किनारे गुजरात में प्रेजेंट है। ये एक डॉकयार्ड है, बंदरगाह है। यहाँ से होकर के हम बाकी देशों के साथ व्यापार करते थे। जो हमने इजिप्ट देखा, ठीक है, हमने मेसोपोटामिया देखा, तो वो इजिप्ट और मेसोपोटामिया इन बातों के साथ हम जो व्यापार करते थे वो इसी लोथल से होकर के हम व्यापार करते थे। ठीक है, तो ट्रेड होता था। हमें कैसे पता लगा कि ट्रेड होता था? हमें मिले उनके सिक्के यहाँ पे। ठीक है, और उसके साथ हमें मिले देखो, एक तो हमें सिक्का मिला, कॉइन्स मिले, मतलब करेंसी मिली हमें उनकी यहाँ पे। ठीक है, मेसोपोटामिया के ये जो लोग हैं ना, इनकी करेंसी मिली हमें यहाँ पे। तो दूसरा हमें क्या मिला? यहाँ पे मम्मी के एविडेंस मिले। मम्मी पता है ना आप लोगों को, एक डेड बॉडी होती है जिसके ऊपर मसाले वगैरह पता नहीं क्या क्या लगा करके जो है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ये है इजिप्ट की, इजिप्ट का कल्चर है ये। ठीक है, ये सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में। इजिप्ट का कल्चर है कि डेड बॉडी के ऊपर सारा मसाले वगैरह औषधियां लगा करके उसको प्रिजर्व किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मम्मी। फिर डेड बॉडी लाखों सालों के बाद भी वैसी होती है, मिलती है। ठीक है, तो लोथल में हमें जो है मम्मी का एविडेंस मिला है। अब क्योंकि ये इजिप्ट का कल्चर है, भारत का ऐसा कल्चर नहीं है, तो इससे हमें पता लगा कि भाई इजिप्ट के साथ भी हमारे कनेक्शन थे, व्यापार करते थे हम। ठीक है, एक हमें मिली यहाँ पे अग्निकुंड मिला है हमें लोथल में। ओके, और इनके जो घर थे उनकी खास बात ये थी कि घरों के जो दरवाजे थे ना, दरवाजे थे वो मेन रोड की तरफ को ओपन होते थे। ठीक है, बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हर जगह घरों के जो दरवाजे होंगे वो मेन रोड के अपोजिट ओपन होंगे। अकेली ऐसी जगह जहाँ पे घरों के दरवाजे मेन रोड की तरह ओपन ना हो करके बैक की तरफ ओपन होते हैं, वो सारे के सारे बाकी होंगे। लोथल में मेन रोड की तरफ ओपन होंगे। ठीक है, तो ये खास बात है इसकी। अग्निकुंड मिला मैंने बोला लोथल में। ठीक है, यहाँ से होकर के हम व्यापार करते थे बाकी देशों के साथ। ठीक है, हमें जो है यहाँ पे चावल के एविडेंस मिले, ये भी ध्यान रखना है। तो लोथल से हमें मम्मी के एविडेंस मिले, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के एविडेंस मिले हैं, चावल के एविडेंस मिले हैं, अग्निकुंड मिला है हमें यहाँ पे। ठीक है, और उसके साथ ड्यूट ग्रेव मिली, मतलब कि युग्म समाधि, कपल है दो, ठीक है, जिनको साथ में दफनाया गया वो ड्यूट ग्रेव। ठीक है, तो कपल को दफनाया गया, अग्निकुंड मिला हमें यहाँ पे। ठीक है, डॉकयार्ड है ये एक, दूसरे देशों के साथ व्यापार हो, मम्मी के एविडेंस। ठीक है, रोड के दरवाजे कहाँ को खुल रहे हैं? रोड की तरफ को, बाकी सबके दरवाजे रोड, मेन रोड के बैक में खुलेंगे। कालीबंगन, कालीबंगन ये पड़ता है हमारे पास राजस्थान में। ठीक है, घोष ने इसको डिस्कवर किया था 1953 में। राजस्थान में फ्लो करती है घग्गर रिवर, घग्गर रिवर के किनारे कालीबंगन है। ठीक है, 1953 में इसकी हुई है डिस्कवरी। कालीबंगन के बारे में, काली मतलब ब्लैक, बंगल मतलब बैंगल्स, काली बंगन ब्लैक बैंगल्स, ऐसे ही इसका नाम पड़ा है, ये रीजन है नाम पड़ने का। यहाँ पे हमें ब्लैक बैंगल्स मिली है, इसके साथ काली मिट्टी के
सील मिली है, सील मतलब की मोहर, काली मिट्टी की मोहर मिली, काली मिट्टी के बर्तन हमें यहाँ पे मिले, काली मिट्टी से बनी हुई बैंगल्स हमें यहाँ पे मिली, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा है कालीबंगन। रिवर कौन सी है? घग्गर रिवर है हमारे पास। घोष साहब ने इसको डिस्कवर किया था 1953 में। इतने साइट्स के बारे में हमने ध्यान रखना है, बाकी रेस्ट ऑफ पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास। ओके, अभी के लिए थैंक यू।